बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। साहिब। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। इन 14 लोक वेदानुसार और साहेब के अनुसार 21 लोक, सभी लोग भोग लोक हैं। सिर्फ इसी पृथ्वी से मनुष्य शुभाशुभ कर्म करके उनका फल भुगतने के लिए स्वर्ग नरकादि लोकों में जाता है। ऐसी व्याख्या सब धर्मों की है। साहब ने कर्म पर बहुत सुंदर शब्द कहा, इसलिए सोच विचार कर कर्म किया जाए। कर्म कथा मैं कहूं बखानी, साहब कह रहे कर्म की कथा में वर्णन करता हूं। जौन फांस अटके नर प्राणी, जिस फांस में सब अटके हैं, खरे सयाने सबई भटके, चारों खान कर्म अटकाई, चाह खानी मिल कर्म जड़ाई। ये कर्म हर जगह है। कर्म ही धरती कर्म आकाशा, कर्म ही धरती कर्म आकाशा, कर्मी चंद्र सूर्य प्रकाशा। साहब का एक शब्द बड़ा मार्मिक है। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसार है। कर्म ही ब्रह्मा विष्णु महेशा, कर्म ही भयो गौरी गणेशा। ये सब कर्म है। कभी जो आपके परिवार के सदस्य आपको कष्ट देते हैं, वो भी कर्म है। 7 बार 15 तिथि साजा, 9 ग्रह उन पर कर्म विराजा। बहुत जबरदस्त है कर्म। कर्म है राम कृष्ण अवतारा, कर्म है रावण कंस सहारा। ये सब कर्म है। और कर्म का फल लोग भोगते हैं। पिछले लोग जो थे, जो हमारे पूर्वज थे, बहुत अच्छे थे। उस समय कथाएं बाकी चीजें ये अधिक चलती थी, तो धर्मशास्त्रों का आदमी थोड़ा अनुकरण करता था। इसलिए वो पहले वाले लोग पाप कर्म करने से डरते थे। लेकिन अभी नई जनरेशन के लिए पाप पुण्य एक बीती बातें हैं। वो कहते भी किसने देखा क्या देखा। रामकृष्ण से को बड़ा भाई, 3 लोग के नायका, उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ा। नौ ग्रहों पर कर्म राजा, कर्म ही तेले वसुदेव घरावा। कर्म यशोदा गोद खिलावा। एक बार
एक वेश्या ने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले वरदान मांगो। उसने कहा मेरा तुम्हारे जैसा पुत्र हो। और ब्रह्मा जी वशिष्ठ रूप में फिर पैदा हुए। कर्म मामूली बात नहीं है, विचार करके कर्म करना है। कर्म ही ले वसुदेव घर आया, कर्म ही के कारण विष्णु जी को वासुदेव के घर आना पड़ा। कर्म ही ते गोपी खेल कराया। कौशल्या तब कर्म जो करिया, कारण कर्म राम अवतरिया। विष्णु जी की घोर तपस्या करके वरदान मांगा था, आप जैसा पुत्र हो, तो राम जी विष्णु जी खुद अवतार लेना पड़ा। कर्म ही दशरथ कीन उदासा, कर्म ही के कारण राजा दशरथ उदास हुआ। कर्म ही राम दीन बनवासा। इसलिए जो पुराने लोग थे उनमें एक बहुत अच्छी बात थी, वो इस बात को अपने जहन में बैठाए हुए थे कि भाई जो कर्म मनुष्य करेगा उसका फल मिलेगा। जब उनको कष्ट मिलता था तो कहते थे भैया क्या बोले, हमारे कर्मों का फल है। कर्म ही जाए जब धनुष चढ़ावा, कर्म ही जनक सुता सरनावा। ये सब कर्म था। कर्म रखते कोई न मुक्ता, लक्ष्मण राम कर्म फल भुगता। और किसकी बात करें। कर्म सागर बंधो बंध कहिया, कर्म ही जल जीवन दुख सैया। रुद्र राम कर्म कीन लड़ाई, शिव जी और राम की युद्ध भी कर्म के कारण हुई। भला मिलाप हनु भेंट चढ़ाई। कर्म रेख नहीं मिटे मिटाई, जीव पपील लंक हो जाए। जन्म नहीं, जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। एक ही जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक मिटे नहीं कर्म का लेखा। इसलिए सोचकर काम करना। आप देख रहे हैं अभी दिन प्रतिदिन बहुत पाप बढ़ता जा रहा है। नई जनरेशन पाप पुण्य को समझती नहीं है। मेरे पास रांझड़ी में रोज करीब 1000 लोग आते हैं। उन 1000 लोगों में से 80-90% मुझसे बात करते हैं और अपनी समस्याएं बोलते हैं। और समस्याएं आजकल क्या हो रही है, भाई भाई की, वाह, बाप बेटे की, बहू सास की, आकर अपना दुख बताते हैं। मैं उनको एक बात कहता हूं, थोड़ा सुमरण, भाई थोड़ा सुमरण, बहुत सुख।
जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलावना सहज अति सुख होए। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभई जार कर छार करे, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। भय नाशन दुर्मति हरण, कलमे प्रभु को नाम। नानक जो निष्ठिन भजे, पढ़े नहीं यम के धाम। इतनी बड़ी महिमा नाम की, पर नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। दुनिया नाम नाम एक टेक लेकर रही, नहीं कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न हुए। साहब का एक भजन, साहब के भजन बड़े प्रासंगिक है। करम गति टारे नाहि टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। राम और सीता जी के विवाह की लगन वशिष्ठ जी ने धरी थी, और वशिष्ठ वेदाचार्य थे सबसे बड़े। फिर क्या हुआ, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, सब काम उल्टे होने लगे थे। सीता जी का हरण हुआ, दशरथ जी पुत्र विछोह में मृत्यु को प्राप्त हुए, कितने दुख उठाने पड़े। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। राजा हरिश्चंद्र कर्म के कारण ही कल्लू चंडाल के हाथ बिके। रघुवंश के महान प्रतापी राजा और चंडाल का काम करते थे। चंडाल मुर्दे फूकता है शमशान घाट पर, उसको चंडाल बोलते हैं। ये सब कर्म था। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है, संभल के चलना है। कर्म रेख सभई पर छाजा, कहाँ राम का रावण राजा। कर्म रेख सभई पर होई, देखो शब्द बिलोय बिलोई। आगे कह रहे नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल हर धरी। कोटि गौ नृपदान करत नित्य क्रिकेट योन पड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। कर्मगत टारे नाहि टरी। आखिरी में क्या करें, कोटि एक नहीं, कोटि कर्म पल में कटे। जब आए सदगुरु उठ, मुझसे एक आलोचक ने एक सवाल पूछा। बोला जो ये लिखा गया है कि सबके कर्म लिखे जा रहे हैं, ये सब ऐसी बातें हैं, इनमें कोई सार नहीं है। इतने लोग हैं, धर्मराज के पास कितना लोग हैं, कितनी शक्ति है कि सबके कर्म लिख रहे हैं। एक आदमी को कर्म लिखने के लिए 4 आदमी भी लग जाए ना, 24 घंटे का कर्म नहीं लिख सकते हैं। कहाँ से इतने कागज आए, कहाँ से कलम में आई, कहाँ से लिखा जा रहा है, ये सब फिजूल बातें, कोई कर्म नहीं, ऐसा बोला। मैंने बोला आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा किस फैक्ट्री से कागज आते हैं, पेन कहाँ से आ रही है, शाई कहाँ बन रही है, कागज कहाँ से आ रहे हैं, लिख कौन रहा है। मैं आज तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बोला बताओ। मैंने कहा आपने जीवन में जो जो कर्म किए वो सब लिख गए आपका मेमोरी कार्ड में। ये वैज्ञानिक जो कुछ भी बना रहे हैं बहुत बड़ी बात नहीं है, इंसान के ऊपर ही बना रहे हैं। आपके स्मार्टफोन में मेमोरी कार्ड है। बहुत लोगों ने अपने पूरे रिकॉर्ड, अपनी ज़मीन जायदाद, अपने पूरे सब चीज़ें अपने स्मार्टफोन में रखे हुए हैं।
मैंने कहा आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ खेले, कहाँ पढ़े, याद है? बोला याद है। ब्याह कब किया, याद है? बोला याद है। आपने अच्छे बुरे कर्म जो किए कहाँ किए, किस दिशा में किए, किस समय किए, याद है? बोला याद है। आपका घर परिवार है, भाई बंधु हैं, याद है? बोला याद है। मैं बोला ये मेमोरी कार्ड है। आप देखें स्मार्टफोन का कीमत उसकी मेमोरी के अनुसार है, कितनी जीबी का है। इस तरह सबसे ज़्यादा मेमोरी कार्ड मनुष्य का मस्तिष्क है, हाथी से भी ज़्यादा। इसमें 2 खरब कोशिकाएं हैं, हर कोशिका में 2 बात याद करने की ताकत है। आपके सामने तो है उदाहरण। आप हम सब जीवन में जो जो कुछ किए हैं सब तो याद है ना। इसी मेमोरी कार्ड पर तो आजकल बहुत खेल कर रहे हैं वैज्ञानिक। इसका जिक्र भी मैंने किया था। एक लेडी वैज्ञानिक है, उसने मेमोरी के बारे में बहुत रिसर्च किया कि इंसान की मेमोरी निकालकर दूसरे में ट्रांसप्लांट की जा सकती है। हर इंसान को अपने भले बुरे पूरे कर्मों की याद है। याद क्यों है? जैसे आपके स्मार्टफोन में आपने पूरा रिकॉर्ड रखा है, इस तरह मस्तिष्क में 2 खरब कोशिकाएं हैं। 2 खरब 100,000 का 1 लाख होता है, 100 लाख का 1 करोड़ होता है, 100 करोड़ का 1 अरब होता है, 100 अरबों का 1 खरब होता है, और 100 खरबों का 1 परब होता है, और 100 परबों का 1 नील होता है, और 100 नील का 1 शंख होता है। पद्म होता है, शंख होता है, उसके बाद असंख्य है, उसके बाद अनंत है। इस तरह 2 खरब इंसान के मस्तिष्क में कोशिकाएं हैं। एक कोशिका में 2 बात याद होती है। आप फिल्मों में भी देखें, जब आदमी को चोट लगती है मस्तिष्क में तो वो मेमोरी भूल जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, दब जाती है मेमोरी। कई फिल्मों में आपने देखा होगा, सब भूल जाता है इंसान फिर। तो वहाँ यमराज धर्मराज वो मेमोरी कार्ड निकाल के दिखा देता है। अगर मैं अभी आपको कहूँ आप मेमोरी कार्ड देखो, तो नंद किशोर देख लेगा कि बचपन कहाँ पला, कैसा था, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, कितने भाई हैं और कैसे कैसे उन्नति की। भाई नंदलाल सब याद है कि नहीं? सब याद है। हाँ मैं समझ गया, रहने दो। इसी तरह आदमी अपनी मेमोरी कार्ड को कभी कभी खुद भी खोलता है, पर उसको खुद पता नहीं है। जीवन में कुछ आपने अच्छे कर्म किए, आपको याद है। आपने कभी जीवन में अटपटे कर्म किए, सब याद हैं, किस दिशा में, किस समय, सब याद हैं। मैं उस सज्जन को समझाया, मेरे भाई ये यमराज धर्मराज खोल कर दिखा देता है, ठीक है। हर एक के अंदर मेमोरी कार्ड फिट है। इस तरह बस सोच के इस संसार में काम करना, ये कर्म का फल सबको भोगना पड़ा है। कर्मगत तारे नाय तरी के आखिरी में साहब एक शब्द कह रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुर की ओट। जब ये और बुद्धि किससे बनती है? कर्मों के अनुसार। और बुद्धि कुछ नहीं है। आदमी जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसा मस्तिष्क बनता है। जो हमेशा पाप कर्म करता जाएगा बुद्धि मलिन हो जाएगी। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन। पाप कर्मों से हमेशा जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। दरअसल क्या है, आगे साहब एक बात बोल रहे, वो बात बड़ी वजन रखती है।
नाम जो रत्ती एक हो, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, 1,000 नहीं करोड़ों हजार, जैसे चिनकी आग की सभय जार के छार करे, उन सभी कर्मों को खत्म कर देगा। जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। जो आप में बदलाव आया, ये तो मेरे सभी लोग कहते हैं कि नाम के बाद हम बदल गए। चलो आपसे भी पूछता हूं, जिनको लगता है कि नाम के बाद हम बदल गए, वो हाथ खड़ा करो। ये हाथ खड़ा आपने फर्जी तो नहीं किया ना, बदल गए। क्यों? बुद्धि बदल गई। इसलिए दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एक काम है किसी को बदलना। अब वो नाम की ताकत आई तो आप बदल गए। कैसे बदल गए? आपके विचार, आपके कर्म, आपका आचरण, सब कुछ तो बदल गया। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। हृदय शुद्ध हो गया। किससे हुआ? कर्म नाश कर दिए सब। इसलिए शास्त्रों में ये कह रहे हैं कि एक पूर्ण गुरु इंसान के कर्म काट देता है, और इस बात की पुष्टि साहब भी कह रहे हैं। नाम जो रत्ती एक हो, साहब कह रहे कोटि कर्म पल में कटे, एक नहीं करोड़ों कर्म। जो आवे सदगुरु उठ। निसंदेह ये बदलाव। और यहां साहब एक शब्द क्या कर रहे हैं? गुरु समाना शिष्य में। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप तो दे। अब कैसे समाया गुरु? देखिए, शिष्य में समा जाता। अगर आप अपने को पूरा टटोलोगे तो आपको लगेगा मैं आपके साथ हूं। आपके विचारों में, आपकी क्रिया में, आपके अंतःकरण में, सब चीज़ों में आप अनुभव करेंगे कि हूँ। शब्द रूप से गुरु समा जाता है। और जब आप कोई गलत करने जाते हैं तो प्रेरणा अंदर से मिलती है, ये नहीं करो, ये गलत है। और दूसरा, जो अधिष्ठा है कर्म का, मन ही कर्म भर्म उपजावे। आप चेक करो, आधीन होता जा रहा है। पहले जो चाहता था बरबस सब काम कराता था, बुराई की तरफ हाथ बढ़ते थे, कोई हाथ रोकने वाला नहीं था। अब जैसे गलत की ओर हाथ बढ़ता है, वहीं हाथ रोकने वाली ताकत आ जाती है आपके पास। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी पर तो साहब एक शब्द कह रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। एक प्रणाम नहीं, कोटि कोटि। कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। कई पंथ मत मतांतरों ने शब्द साहब के तोड़कर टीका टिप्पणी में लिखे हैं, और वो यूं दिखा रहे हैं कि ये सब हमारा ही मटेरियल है। मटेरियल उनका कुछ नहीं है, वो एक नकल किए हुए बस। उनकी अपनी आइडियोलॉजी यही नहीं है। वो साहब की पूरी आइडियोलॉजी चुरा करके इधर उधर घुमा करके अपना काम चला रहे हैं। पर ये कहने में झिझक रहे हैं, ये जो हम कह रहे हैं साहब के शब्दों की टीका कर रहे हैं सिर्फ। तो बंधुओं, इस तरह आगे क्या करें? कर्म रेख सागर बंदीना, बड़ला कोई चीना। कर्म रेख सागर बंधो 100 योजन मर्याद,
बिन अक्षर कोई ना छूटे, अक्षर अगम अगाध। देखिए अब साहब क्या कह रहे हैं, 100 योजन। इसका मतलब था 1 योजन में 4 कोस होते हैं और 4 कोस में 8 मैल होते हैं और 8 मैल में 12 किलोमीटर होते हैं। लोगों को योजन का पता नहीं। एक समय श्रीलंका त्रेता युग में 1200 किलोमीटर भारत से दूर था, अभी नहीं है, नजदीक आ गया। आपको पता है पहले हम सब लोग सोचते थे कि सूरज चलता है, धरती अपनी जगह है। वैज्ञानिकों ने इस मिथक को तोड़ दिया। तो बंधुओं, अभी वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, सूरज भी घूमता है, सूरज भी घूमता है बड़ी कम स्पीड में। लोग कह रहे हैं कि 2 गतियां हैं, एक सूरज पृथ्वी की, एक वार्षिक, एक दैनिक। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं 3 गति है। एक तो अपनी धुरी पर घूम रही है, एक सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और एक सूरज जब उसको साथ लेकर चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर लगा रहे हैं, वो खसकते खसकते नजदीक पहुंच गया। अब इतना पास में पहुंच गया कि क्या बताएं। ये वर्तमान के वैज्ञानिकों ने ये तथ्य निकाले, बहुत समय बाद इसका ज्ञान हुआ। इस तरह सतलोक का भेद किसी को भी नहीं पता था। बहुत समय बाद साहब ने आकर के सतलोक का संदेश दिया। 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। तो वो नाम की ताकत एक ऐसी रीज है जो हृदय को प्रकाशित कर देती है। आप देखते हैं आपके मोबाइल में प्रकाश भी है, कई चीजें हैं, पर आपको स्विच ऑन लाइट ऑन करना नहीं आती है तो नहीं मिलेगा, रोशनी नहीं मिलेगी। जिनको सिस्टम बताए लाइट जला देते 1 मिनट में, बहुत फास्ट लाइट भी है, उसके अंदर पड़ी है। इस काया का भी ऐसा हिसाब है, अबधू अंध धुंध अंधियारा इस घट भीतर, सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। तो बंधुओं, इस तरह उस लोक की बात साहब ने बोला। साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहां से हंस आया अमर है वो लोग। साहब ने उस देश की बात की है, निसंदेह अवधू बेगम देश हमारा। तो जब ये नाम की प्राप्ति करता है, एक शक्ति उसके साथ हो जाती है, एक दीपक आ जाता है। अंधेरे में जब इंसान चलता है, कितनी भी होशियारी से चले उसको ठोकर लगेगी, कितना भी होशियार क्यों नहीं है, लेकिन जब रोशनी हो जाती है तो फिर उस रोशनी से वो सीधे चल पड़ता है। इस तरह नाम के बिना हृदय अंधकार में है। जब हृदय में अंधकार है तब शुभ अशुभ कर्म नहीं सोचता है। इसलिए मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ, आप रोज थोड़ा स्मरण जरूर करना। थोड़ा स्मरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लगे बिलावना, सहज अति सुख होए। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।